नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। तो जैन धर्म की शुरुआत के पीछे कारण क्या है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था समाज में आ चुकी थी और लोग कर्मकांडों में विश्वास करने लगे थे, तो कर्मकांडों के पीछे बलि प्रथा का प्रचलन हो गया था। लोग जीव जंतुओं की हत्या करने लगे थे। दूसरी चीज़, उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का आविष्कार हुआ तो एक कृषि में क्रांति आ गई। तो कृषि की क्रांति आने का तात्पर्य हुआ कि लोग कृषि करने के लिए जानवरों पर निर्भर होते थे, क्योंकि जानवरों के हल द्वारा ही वो कृषि करते थे। तो उन जानवरों की हत्या कर्मकांडों के उद्देश्य से की जाने लगी। इस प्रकार से जो जैन धर्म है वह इन सब पर रोक लगाने के लिए और समाज में जो भ्रष्टाचार एक तरह से व्याप्त हो गया था, कर्मकांडों की दृष्टि से लोग हत्या करने लगे थे, तो इसको समाप्त करने के उद्देश्य से जैन धर्म प्रकाश में आया। अब हम देखेंगे जैन धर्म में क्या क्या मान्यताएं, उसके उद्देश्य और उसके आधार क्या क्या थे। तो जैन धर्म को यदि देखा जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वह ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, और इनका उल्लेख आदिनाथ जी का ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका तात्पर्य हुआ कि ऋग्वेद की जब रचना हुई अर्थात 1500 से लेकर के 1000 ईसा के पूर्व के बीच में, उस समय आदिनाथ जी रहे होंगे और इनको तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो अब जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान महावीर स्वामी का है, और यह महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थकर हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऋषभदेव से लेकर के और महावीर स्वामी तक कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव पहले थे और महावीर स्वामी 24वें या अंतिम थे। अब इनके बाद कोई भी तीर्थकर नहीं हुआ। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान, और अंत में ये महावीर स्वामी के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो बिहार में स्थित है वैशाली में हुआ था। अब इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी, ये भी बिहार में पड़ता है, वहाँ हुई। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा थी जो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि जो इनकी पत्नी यशोदा थी वह राजा चेटक की पुत्री थी कि बहन थी। तो उनकी बहन थी। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था, और इसको अड़ोज्या के नाम से भी जानते हैं। और इनके दामाद जामाली बने जो इनके प्रथम शिष्य भी थे। और देखेंगे हम तो जो महावीर स्वामी हैं तो बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर के ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। और गृह त्याग दिए हैं यह तपस्या करने की दृष्टि से, और तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो लोगों को उपदेश देंगे, इस दृष्टि से ये घर छोड़ रहे हैं। आगे जाने पर इनको मक्खली गोसाल से इनकी मुलाकात हो जाती है, और मक्खली गोसाल इनको अपना गुरु मानता है, लेकिन वह 6 साल तक इनके साथ रहता है, और 6 साल के बाद इनका साथ छोड़ देता है और एक नए संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। तो याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन कर रहा है? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? ये लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं, अर्थात कर्म करने से कुछ नहीं मिलता है, जो भाग्य में होता है वही मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मक्खली गोसाल, जो सबसे पहले जब महावीर को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो ये महावीर को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन 6 साल बाद उनसे अलग हो गया और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। अब फिर हम आगे देखेंगे, इनकी जो प्रथम भिक्षुणी थी नंदना, चंदना, और चंदना का नाम याद रखिएगा, ये दधिवाहन नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, और जो इनकी पत्नी थी यशोदा, ये राजा चेटक की बहन थी। तो इन क्वेश्चनों को
परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता रहता है। इनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, 12 वर्ष की अवस्था में अर्थात 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे और 42 वर्ष में जब इनकी उम्र हो रही है तो इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और रिजबालिका नदी के तट पर, बिहार में रिजबालिका नदी के तट पर, और जो वृक्ष है साल वृक्ष के नीचे। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म को मानने वाले उस समय शासक कौन कौन थे। तो शासकों में बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रद्योत, ये जैन धर्म को मानते थे, उसमें विश्वास करते थे। जबकि उड़ीसा के कलिंग नरेश खारवेल ने भी जैन साधुओं को संरक्षण दिया था। अब आगे देखेंगे हम इसके त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है, याद रखिएगा, त्रिरत्न को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। सम्यक का तात्पर्य होता है बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा अर्थात ज्ञान की बात जहाँ है तो आप कोई ज्ञान लीजिए उसको बहुत अच्छे से समझ करके लीजिए कि यह ज्ञान हमारे लिए क्या फायदे या क्या नुकसान कर सकता है, और आपके जो आचरण होने चाहिए वह भी अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ जो सम्यक से तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम फिर देखेंगे जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनके बारे में भी अक्सर करके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो ये 23वें तीर्थकर थे और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। और जो जन्म की इनकी तिथि है वह 872 ईसा पूर्व से लेकर के 772 ईसा पूर्व के बीच में, तो जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वह शिखर जी, जिसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और यह झारखंड में स्थित है। और हम देखेंगे दोनों में तुलना क्या है, महावीर स्वामी में और पार्श्वनाथ में। तो ये जो 5 महाव्रत या पंच महाव्रत, जिसे अणुव्रत भी कहा जाता है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये जो पार्श्वनाथ थे ये चारों इनके धर्म में समाहित था, जबकि महावीर ने ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ दिया। अब हम देखेंगे अहिंसा क्या है, किसी भी जीव की हत्या न करना। तो याद रखिएगा ये जो अहिंसा है तो मुख्य आधार, जो जैन धर्म का मुख्य आधार है और जो जैन धर्म को मान्यता मिली है, तो इसका मुख्य आधार अहिंसा है, क्योंकि हिंसा पर विजय पाने के लिए ही जैन धर्म प्रचलन में आया था और वह जो है ख्याति प्राप्त कर सका। और सत्य अर्थात हमेशा सत्य बोलिए। अस्तेय, आस्तेय से तात्पर्य होता है चोरी न करना, बिना बताए किसी के घर में न जाना, या बिना कहे किसी के घर भोजन न करना, और बिना कहे या बिना किसी की आज्ञा के किसी घर में विश्राम न करना, ये आस्तेय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अर्थात जो भिक्षु थे उनसे ये कहा गया, या जैन धर्म में ये कहा गया, आप उतना धन संचय कीजिए जितने से आपका पेट चल जाए, अर्थात अतिरिक्त धन का संचय न कीजिए। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कीजिए, अर्थात किसी भी महिला से संबंधित कोई भी ऐसा वार्तालाप न कीजिए या कोई भी ऐसा आचरण न कीजिए जो समाज में महिलाओं की, एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, तो ये ब्रह्मचर्य में सम्मिलित किया जाता है। अब आगे देखेंगे इन्होंने किसे अस्वीकारा है और किसमें विश्वास किया है। तो वैदिक कर्मकांड और देववाद अर्थात ईश्वर, तो ये वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार दिया, क्योंकि इसके पहले जब वैदिक काल में तमाम वेद उपवेदों की रचना हुई है, उन रचनाओं में जो कर्मकांडों की बातें बताई गई हैं उन सारी चीज़ों को इन्होंने अस्वीकार दिया। अस्वीकार इसलिए दिया क्योंकि जो कर्म होते हैं, कर्म करने से, उदाहरण के लिए जो जैन धर्म है यह सभी कण कण में, याद रखिएगा, कण कण में आत्मा को मानता है कि जितने भी कण हैं या जो भी दिख रहा है सब में क्या है, सब में आत्मा है। तो यदि हम कर्म करेंगे तो उस आत्मा का क्या होगा, विनाश होगा। तो इन्होंने कर्म को आत्मा के विनाश का कारण बताया कि कर्म करने से आत्मा का विनाश होता है। और देववाद अर्थात ईश्वर को नहीं मानता, इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, कोई ईश्वर है। हाँ, एक याद रखिएगा, जो रचना हुई है वह सार्वभौमिक विधान से हुई है, अर्थात जो सृष्टि आज वर्तमान समय में दिख रही है, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड हमको दिख रहा है, याद रखिएगा परीक्षाओं में इसको पूछता है कि कैसे हुई है, सार्वभौम विधान से हुई है। दूसरी चीज और क्या, इसमें
जो सार्वभौम विधान से सृष्टि हुई है नित्य और शाश्वत संसार। जो संसार दिख रहा है यह नित्य है, अर्थात हमेशा है, आज भी है और कल भी रहेगा। और शाश्वत अर्थात हमेशा हमेशा ये बना रहता है, अर्थात इसका विनाश नहीं होता है। याद रखिएगा, जैन धर्म में इस बात को कहा गया है कि ये जो हमारा संसार है इसमें कोई युग नहीं आते, अर्थात जो एक बार आ गया है यही रहेगा, कभी प्रलय और विनाश नहीं होता है। ये जैन धर्म की मान्यता है। और हम देखेंगे आत्मा को तो मानता ही है, क्योंकि कण कण में विश्वास करता है कि कण कण में आत्मा है। अगली चीज है समाधि मरण। तो जैन धर्म में आगे चलने के बाद जैन धर्म जब मौर्य काल में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय जब दो गुटों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर को मानने वाले थे अक्सर ये लोग समाधि मरण में विश्वास करते थे। समाधि मरण से तात्पर्य होता है कि भोजन को छोड़ करके, अर्थात समाधि ले लिया जाए और जब तक आत्मा शरीर से निकल ना जाए तब तक उपवास समाधि बना लिया जाए, उसे बोलते हैं समाधि मरण। और इस तरह से अपने आत्मा को त्याग देना। अब आगे देखेंगे हम तपस्या। ये लोग तपस्या में विश्वास करते हैं कि तपस्या करने से ही कर्मवाद का विनाश हो सकता है, तो तपस्या में विश्वास करते हैं। अब हम देखेंगे इनका जो संप्रदाय है वह आगे चल करके मौर्य काल में, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दो गुटों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये बंट कब रहा है? जब पहली बौद्ध संगीत इनकी हो रही है पाटलिपुत्र में 4वीं सदी ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो उस समय यह दो गुटों में बंट गया। दो गुटों में बंटने के पीछे और भी कुछ बातें सामने आती हैं। जैसे एक समय की बात है, बिहार में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं था। तो जो भद्रबाहु थे ये दक्षिण भारत चले गए, और दक्षिण भारत में जब चले गए तो जब फिर पुनः वहां से आ रहे हैं तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र इन दोनों लोगों की बातों में मनमुटाव हो गया या आपसी मतभेद हो गया। इस प्रकार से दो गुटों में बंट गया। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जिस संप्रदाय की संरचना हुई वे दिगंबर थे। दिगंबर का तात्पर्य होता है बिना कपड़े के या बिना वस्त्र के वैसे घूमते थे। तो दिगंबर का तात्पर्य होता है दिक धन अंबर, अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। ये लोग कपड़े धारण नहीं करते थे। जबकि जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जिस संप्रदाय का गठन हुआ जिसे श्वेतांबर कहते हैं, ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे। आगे देखेंगे एक और शाखा मिलती है हमको, यापनीय संप्रदाय। तो जो यापनीय संप्रदाय है आगे चल करके दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा थी जिसमें से फिर विभाजन हो गया और यापनीय संप्रदाय का गठन हुआ। अब हम देखेंगे इनके मार्ग क्या है। इनका मार्ग है अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहते हैं, और इसे सप्तंगी न्याय भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में इसको पूछे जाते रहते हैं। ये अनेकांतवाद क्या है? तो अनेकांतवाद होता है आत्मवाद, अर्थात आत्मा को मानने वाला और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है। इसके जो बीच के मार्ग होते हैं उस मार्ग को महावीर स्वामी ने अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। और इसे सप्तंगी न्याय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 बातें सम्मिलित हैं। 7 बातें कैसे सम्मिलित हैं कि यह है अर्थात आत्मा है, फिर कहा जाता है नहीं है, फिर कहा जाता है नहीं है, क्यों नहीं है। इस प्रकार से 7 बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसे सप्तंगी न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। तथा इसे सापेक्षवाद, याद रखिएगा, आपको विज्ञान में भी सापेक्षता का सिद्धांत मिलेगा जिसे आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, और सापेक्षवाद का सिद्धांत भी मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा? जैन धर्म में जो सप्तंगी न्याय सिद्धांत है इसे सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। अब आगे थोड़ा हम और देखेंगे सुधर्मन। तो सुधर्मन जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष हुए, अर्थात जब महावीर की मृत्यु हो गई इसके बाद जो अध्यक्ष बने हैं वो सुधर्मन है। अब 2 सभाएं आयोजित हुई हैं। पहली सभा पाटलिपुत्र में 4वीं सदी ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगली सभा आयोजित हो रही है बल्लभी जो गुजरात में है 513 ईस्वी के आसपास, जिसके अध्यक्ष क्षमाश्रमण या देवर्दिगढ़ थे। तो
अब अंतिम में आपको एक बार हम और बता दें, आप नोट बनाइए। जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, तब तक आपका तैयार नहीं होगा। इसलिए यदि आपको अच्छा बनना है चाहे जिस क्षेत्र में, तो आपका जो लगन है, जो आपका परिश्रम है, जो आपका अभ्यास है, उस क्षेत्र में एकदम ईमानदारी से होना चाहिए। और दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन आपके लक्ष्य यदि नियमित रूप से उस दिशा में सही हो तो। अब अंत में कुछ जो मुख्य जैन तीर्थकर हैं, इनके कुछ प्रतीक हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, जिनका नाम आदिनाथ भी है। इनका प्रतीक बैल था, याद रखिएगा। कभी कभी प्रतीक को भी छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षाओं में मिलान करने के लिए दे देता है या वैसे भी पूछ लेता है। तो इनका ऋषभदेव जी का बैल प्रतीक है। फिर हम देखेंगे अजितनाथ, इनका प्रतीक हाथी है। फिर संभवनाथ, इनका प्रतीक घोड़ा है। फिर देखेंगे अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक बंदर है। सुमतिनाथ, इनका प्रतीक हंस है। फिर पद्यम प्रभु, इनका प्रतीक कमल है। शांतिनाथ, इनका प्रतीक हिरण है। फिर आगे देखेंगे मल्लिनाथ, इनका प्रतीक कमल है। नेमिनाथ, इनका प्रतीक शंख है। पारसनाथ, जो जिन्हें पार्श्वनाथ भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें आप भ्रम में मत पड़िएगा कि यहाँ पारसनाथ लिख दिया गया है, तो इनको पार्श्वनाथ भी कहते हैं। और ये 23वें तीर्थकर थे। इनका सर्प है। और अंतिम जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी, इनका प्रतीक सिंह था। तो ये हो गए जो कुछ मुख्य थे इनके प्रतीक और तीर्थकर। तो आप बहुत अच्छे से इसको नोट बना लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।